कानपुर देहात में भगवान श्री परशुराम जी का विश्व स्तरीय मंदिर बनने जा रहा है, जिसके लिए 5 करोड़ की ज़मीन हम लोगों ने दान की है और उसका भूमि पूजन भी हो गया है। क्योंकि मंदिर का निर्माण शुरू होना है तो हम लोग चाहते हैं कि पूरे समाज के लोग इसमें सहभागिता करें, किसी एक व्यक्ति का मंदिर न हो, ये मंदिर सर्व समाज का हो। इसलिए आज हम लोग लखनऊ में आकर के प्रेस वार्ता किए हैं, मंदिर के बारे में बताया है और सबसे सहयोग मिला। मंदिर में 25 फुट ऊंची संगमरमर की मूर्ति की स्थापना होगी और उसमें भगवान शिव का मंदिर भी बनेगा, भगवान विष्णु का मंदिर भी बनेगा, क्योंकि परशुराम जी विष्णु अवतार थे और शिव जी के परम भक्त थे, इसलिए उनके भी साथ में मंदिर बनना है। और एक आने वाले समय में वहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र भी बनाने की योजना है और साथ ही साथ विश्व स्तरीय वैदिक पाठशाला का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे कि आने वाले हमारे जो बच्चे हैं वो संस्कार सीखें और सीख करके लोगों को हिंदुस्तान की संस्कृति से जोड़ने का काम करें। तो इसलिए मैं सभी साथियों से, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस संगठन से जुड़ें। कुटुंब ऐप जो चल रहा है उसके माध्यम से जुड़ें। अभी तक कुटुंब ऐप में करीब लगभग 750 लोग जुड़ चुके हैं 4-5 दिन के अंदर और बहुत तेज़ी से लोग इससे जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम कहेंगे और तेज़ी से इससे जुड़ें। और कुछ लोग इसके लिए हमने मिस कॉल नंबर भी दिया है 787777 4 बार 7 है और 8830। इस नंबर पे मिस कॉल दे के भी इसके सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता शुल्क मात्र 11 रुपये है, जो कि उसका न्यास का अकाउंट है। कहीं से भी किसी भी सेवा केंद्र से उस अकाउंट में 11 रुपये जमा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल दो। मैं प्रतिभा शुक्ला, विधायक अकबरपुर रनिया, अपने सभी लोगों से, ब्रह्म समाज के लोगों से अपील करती हूँ कि परशुराम न्यास से जुड़ें, कुटुंब ऐप के साथ जुड़ें और एक सकारात्मक सोच को, समाज की दिशा बदलने वाले लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करें। यह मंदिर जो परशुराम न्यास है, इसमें परशुराम जी की मूर्ति स्थापित की जा रही है। साथ ही में संस्कारों को जोड़ देने वाला एक संस्थान बनेगा, जहाँ हमारे संस्कार और हमारे धर्म की बात की जाएगी और जिससे कि हमारे समाज में अच्छे लोग निकलकर बाहर आए, चुप ना बैठे, अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज़ उठाएं। हम ये आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि परशुराम न्यास से ज़रूर जुड़ें और कुटुंब ऐप के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाएं और ये दिखाएं कि हम भी वास्तव में सकारात्मक सोच के लोग हैं। परशुराम जी का मंदिर, क्योंकि परशुराम जी ने धर्म की ही स्थापना की थी, अधर्म का नाश किया था। तो हम भी ये चाहते हैं कि अकबरपुर रनिया में जो मंदिर बन रहा है, ऐसा ही मंदिर बने, जो केवल मंदिर ही नहीं बल्कि एक भावात्मक सोच को भी उजागर करता। सभी का धन्यवाद। महाराज जी ठंडी हो जाएगी। कृष्णदास पल्ली धाम से बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छी सोच की विचारधारा हमारे पूर्व सांसद वारसी जी और प्रेजेंट में जो विधायिका जी हैं हमारी रनिया क्षेत्र से श्री प्रतिभा जी, क्या कहना, यथा नामा तथा गुणा। आपकी ऐसी सोच में हम सभी धर्म के लोग, धर्म गुरु भी उनके साथ हैं और भगवान परशुराम का मंदिर की स्थापना हो और बड़े उत्साह के साथ इस मंदिर का भव्य निर्माण हो, इसके साथ हम सभी लोग उनके साथ। राम रामानुजं सीता नरकं भरतां शरीरं च शिवं च प्रणमामि पुनः पुनः।
श्री महादेव नारायण दास गौरियापुर कानपुर देहात। हमारे बीच में सांसद जी यानी विधायिका जी श्री मंडलेश्वर पंथी धाम के महंत जी महाराज, पांडे जी महाराज, ये जो सांसद जी ने ये कार्यक्रम रखा, बहुत दूर दूर तक ये जाएगा। मंदिर का निर्माण, एक परशुराम जी का मंदिर और राम जी का मंदिर, ये दोनों साथ में निर्माण कार्य चालू हो रहे हैं। विधायिका जी और सांसद जी अधिक परिश्रम करने वाले हमारे क्षेत्र में। एक इनकी सोच है धर्म रक्षित रक्षता, धर्म की रक्षा हो। और ये परशुराम को कोई नहीं जानता था, केवल परशुराम ही देखते थे, सुनते थे। तो उनके मठ बन जाए, उनकी मूर्ति लग जाए तो हमें अंदर से शक्ति मिलेगी। एक शब्द निकल रहा है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण परशुराम जी थे, तो उसी तरीके से परशुराम के तरीके से अब हो जाएंगे तो पूरे विश्व में, समाज में एक सुधार होगा। परशुराम जी शस्त्र लिए, शिखा सूत सब लेकर के ब्राह्मण तब समझेंगे कि हमारे ये परशुराम जी थे। यज्ञोपवीत जिसको सूत कहते हैं वो यज्ञोपवीत, शिखा माने चोटी, मस्तक पर तिलक होगा। तब हम जो नई पीढ़ी आने वाली है उन्हें तब समझ में आएगा कि हाँ ये ब्राह्मण थे, ये इनके शस्त्र थे। जब हमारा सुधार होगा, बहुत जोरदारों से मंदिर का निर्माण हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायिका जी लगी हुई हैं और पूरे प्रदेश से और देश से जुड़ रहे हैं लोग। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम बोले, अयोध्या नाथ की जय। पंडित जी महाराज दो शब्द बोलिए। माननीय पूर्व सांसद श्री वारसी जी और विधायिका तिवा शुक्ला जी का जो प्रयास है निसंदेह सराहनीय है। भगवान परशुराम एक चेतना, शक्ति और प्रेरणा के स्रोत थे। उन्होंने सामंतवादी शक्तियों को समाप्त कर सच्चे साम्यवाद की स्थापना की और ब्राह्मणों को शस्त्र और शास्त्र दोनों के माध्यम से सुशिक्षित किया। उन्होंने धनुर्विद्या दे करके हमारे इस राष्ट्र की कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कटक तक संपूर्ण हमारी राष्ट्रीय एकता को अनवरत बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का जो उन्होंने पवित्र कार्य किया, निस्संदेह वो भगवान परशुराम जी विष्णु के अवतार थे। और शक्ति के माध्यम से, क्योंकि शक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम शक्ति के रूप में माँ जगदम्बा की पूजा करते हैं और शक्ति के माध्यम से ही समाज को अनुशासित, व्यवस्थित किया जा सकता है। ये उन्होंने संदेश दिया। हमारी शुभकामना है कि वारसी जी जिस ओर चले हैं, इनका ये प्रयास पूर्णतया फलीभूत हो। हम सब लोग तन मन धन से इनके साथ इस प्रयास में अनवरत अनुरक्त हैं। इनके परिवार के लिए और इनके परिवार, उनका परिवार जो कुटुंब है, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को ही अपना कुटुंब माना है। परशुराम जी के माध्यम से उन्होंने इस मंदिर के निर्माण के माध्यम से समूचे राष्ट्र को जोड़ने का जो काम किया, इसके लिए निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। गौरव चाय इधर हटा दो, भैया को वीडियो चाय देखो, वो पैसे कहाँ गए वो चाय वाले? राम जी ये उठा लो बेटा, इधर रख दो, इधर।
गौरव शुक्ला, मंत्री भगवान परशुराम न्यास ट्रस्ट, संयोजक संरक्षक जी अनिल शुक्ला वारसी जी और अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी को धन्यवाद देता हूँ। और आज सभी जितने भी लोगों ने इस ऐप के माध्यम से जुड़ के हम लोगों को इस अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया है, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। उनसे आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऐप के माध्यम से जुड़ें और अपने दोस्तों और परिवार और बाकी लोगों को इस ऐप के माध्यम से जोड़ें, जिससे जो संकल्प हम लोगों ने लिया है उसको हम पूरा कर सकें। धन्यवाद। मेरा नाम ऋषभ शुक्ला है और ट्रस्ट में मैं कोषाध्यक्ष की पोजीशन पे हूँ। तो एज ए ट्रेजरर आई वुड लाइक टू से कि जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस ऐप के साथ जुड़े, क्योंकि मंदिर बनाने का जो संकल्प है 25 करोड़ की लागत से मंदिर को बनना है। अमाउंट सुनने में बड़ा लगता है, बट अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ जाएंगे तो सब अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो अमाउंट बहुत छोटा हो जाएगा। हमारा जो संकल्प है कि पहले हम लोगों को स्टार्टिंग में 2 करोड़ लोगों को जोड़ना है, तो अगर सब लोग 11 रुपए का भी उसमें दान करेंगे तो 21 करोड़ के आसपास, नहीं 22 करोड़ रुपए हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। तो मंदिर का निर्माण होने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि सब लोगों अपने मन से जब मंदिर के साथ जुड़ जाएंगे तो एक मंदिर का में अपनापन पाएंगे उसको। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर अपने तन से जुड़ सकते हैं तो तन से जुड़ें, धन से जुड़ सकते हैं तो धन से जुड़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मन से जुड़ें। तो आप अपने मन का दान अवश्य दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, और क्या है गिरजा शंकर त्रिपाठी, भगवान श्री परशुराम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का कुटुंब सदस्य हूँ। और हमारे वारसी साहब और प्रतिभा जी ने जो इस भगवान परशुराम के मंदिर निर्माण का जो संकल्प लिया है वो निश्चित रूप से पूरा होगा और इसमें हम सब लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और हमारा ये पूरा अनुभव है कि हमारे वारसी साहब, मैं 40 साल से इनको जानता हूँ और भगवान ने गीता में जो कर्मयोग का सिद्धांत बताया तो सच्चे कर्मयोगी हमारे वारसी साहब हैं। और मैं पिछले 40 साल से बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली जानता हूँ कि जो भी काम ये करते हैं निष्काम भाव से वो निश्चित रूप से पूरा होता है। और ये मंदिर निर्माण और इसके साथ जो वैदिक विद्यालय का जो इन्होंने संकल्प लिया है वो समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। और हमारे सनातन धर्म की संस्कृति और उसकी परंपरा जो आज का पीढ़ी भूल रही है उसको पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। और हम लोग पूरे समय के साथ पूरे तन मन धन से इस मंदिर निर्माण ट्रस्ट के वो आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे। और पूरी उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा विश्व स्तरीय मंदिर का निर्माण होगा। बहुत धन्यवाद। अकाउंट से अरे और क्या ऑडिट नहीं करेंगे पूरे? जब 25 करोड़ आएगा कौन ऑडिट करेगा? मैं रविंद्र सिंह रैकवार, शुक्ला जी से 1985 में जब मैं दोबारा कानपुर आया तब से मुलाकात है। और ये काफ़ी मेहनती और निष्ठा से काम करने वाले हैं। और अपना कोई मित्र जब तरक्की करता है तो अपना सीना चौड़ा हो जाता है कि हाँ भाई हमारा ये परिचित आदमी है, ये एमपी हो गए और ये उनकी मिसेज हैं, ये एमएलए हो गई, तो ये अपने करने के बहुत गर्व महसूस होता है। और भगवान परशुराम जी अपने जो दशावतार हैं उनमें से एक थे और उनका मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ये सुंदर और भव्य बने, जैसा इन्होंने सोचा है उससे भी सुंदर बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे अभी लंच नाश्ता करने को जाओ। अरे आप बोलो, फोन करोगे तो